अगर मैं आपसे कहूं कि क्या धोनी की कैप्टनसी अब पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, तो आपका जवाब क्या होगा? जी हां, यही सवाल पूरी दुनिया कर रही है धोनी से, क्योंकि सोचा गया था कि यहां पर जो आपकी सीएसके आईपीएल 2025 में शुरुआत में काफी मैचेस हार रही थी, अंत तक भी काफी मैचेस हारी। तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ साहब आपकी कैप्टनसी कर रहे हैं, इस वजह से क्या पता आपकी सीएसके मैचेस हार रही है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि आधे आईपीएल से आपके ऋतुराज गायकवाड़ साहब नहीं दिखे और उसके बाद आपके एमएस धोनी साहब को कैप्टनसी मिल गई। लेकिन कैप्टनसी का नतीजा क्या रहा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जितने मैचेस जिताए थे उतने आपके एमएस धोनी साहब ने भी नहीं जिता पाए। तो क्या आप हम ये मान ले कि आपके धोनी साहब आपके ऋतुराज गायकवाड़ से भी खराब कैप्टनसी कर रहे हैं? नहीं यार, सच्चाई कुछ और है जो कि आपसे पर्दे के पीछे छुपाई जा रही है। आखिर वो सच्चाई है क्या और किस तरीके से टीम तो हारी लेकिन नाम लग रहा है धोनी की कैप्टनसी पर? आइए जानते हैं। देखो, यहां पर आपकी जो सीएसके के साथ हुआ इस बार ना, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं हुआ था, क्योंकि आपको हम बता दें कि आपके सीएसके का हाल जब से 18 साल से आपका ये आईपीएल आ रहा है ना, तब से सीएसके कभी भी 10वें नंबर पर नहीं थी। आईपीएल 2025 के अंदर ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा का पूरा सीजन बीत गया, सेमीफाइनल आ गया, लेकिन आपकी सीएसके 10वें से 9वें नंबर तक नहीं जा पाई है। ऐसा पहली बार हो रहा है इस जगत के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये ध्यान से देखो, अभी भी आपके सीएसके भाई 10वें नंबर पर है और 10वें नंबर पर रहकर आपके सीएसके ने अभी तक टोटल 14 मैचेस खेल लिए हैं और उसमें से केवल 4 ही पर ही जीत हासिल की है और 10 पर हार हासिल की है। और अगर नेट रन रेट की बात कर लोगे तो माइनस में अभी भी है, -0.647, और पॉइंट की बात कर लोगे केवल 8 है। ऐसा इतना बुरा हाल आपके सीएसके का ना एक बार केवल और आ रखा है, वो भी सन 2022 के अंदर। सन 2022 में भी आपके धोनी साहब ही कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन सन 2022 के अंदर आपके सीएसके 10वें पर नहीं बल्कि इस स्थान पर थी 9वें नंबर पर। तो 9वें नंबर पर ही रहना ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो यार कि 10वें नंबर पर रहूं, 10वें नंबर से एक कदम भी कभी मैं ऊपर उठूं ही नहीं, ऐसी बुरी हालत कभी नहीं आई थी। और दुख की बात तो ये थी कि आपके धोनी साहब इस टाइम कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं सच्चाई इसके पीछे की कुछ और है, जिसकी वजह से ये सीएसके आपके यहाँ पर है। और सच्चाई ये है आपके शिवम दुबे साहब और आपके रविंद्र जडेजा साहब। रविंद्र जडेजा जो कि आपके सीएसके को फाइनल जिताने के लिए माना जाता है, तो शिवम दुबे जो कि आपका जाना जाता है कि भाई टी20 के लिए इसने जन्म ही लिया है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं केवल यही दोनों ही नहीं रीज़न है, आपकी जो सीएसके है उस सीएसके के अंदर पूरी की पूरी टीम ही कुछ नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर आपके शिवम दुबे साहब आते हैं ना, शिवम दुबे एसडी साहब, तो एसडी साहब आते हैं, लगभग सारे मैचेस खेले और उसमें कितना रन ये मारते हैं? 357 रन। ये 357 रन, ये भी 300 रन। तो आपको मैं बता दूं ये लोग भले ही 200-300 रन मार रहे हैं, लेकिन ये 200-300 रन किसी काम के नहीं है, क्योंकि 200-300 रन अगर आप 14-14 मैचेस में मारते हो तो बेकार है भाई। आप बॉलिंग में तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, बैटिंग में भी आप कुछ अच्छा खासा ढंग का परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। इन लोगों ने केवल एकाकी 2 मैच में थोड़ा ढंग का परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से इन लोगों का रन यहाँ तक खिंचा गया, नहीं तो ये भी ना खिंचाया होता। ये लोग खिलाड़ी जो पहले माने जाते थे कि भाई हर मैचेस में चलते हैं और ढंग का परफॉर्मेंस करते हैं और टीम को अंत तक लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ इस आईपीएल 2025 के सीजन के अंदर। जब जब इनकी ज़रूरत पड़ी तब तब ये आउट हो गए। और इसी तरह आपके यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ साहब की भी गलती हुई, जो अच्छा खासा बैट्समैन था वो भी निकल गया, आपके सचिन रविंद्र साहब भी निकल गए। तो आप ही बताओ कि अगर इसी तरीके से सभी प्लेयर निकल जाएं और जो प्लेयर हैं वो भी ढंग का कोई परफॉर्मेंस ना करें, तो खा के क्या आपकी सीएसके जीतेगी? लेकिन सवाल उठाए जाएंगे कि भाई किसकी वजह से हारी? धोनी की वजह से हारी। आप सोचोगे कि यार मैं धोनी का फैन हूं, मैं धोनी का ये हूं, मैं कुछ नहीं हूं। सच्चाई जो है, जो बीसीसीआई कहती है, जो आईपीएल कहता है, वो मैं बता रहा हूं। आप सोच रहे हो कि मैं धोनी के पीछे लगा हूं कि धोनी की तारीफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कमेंट में जो गाली बकना हो बक लो कि अगर मैं धोनी की तारीफ कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर जो सच्चाई है उससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। आप सोच रहे होगे कि धोनी यार 42-43 साल का हो गया, इसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। हाँ, ले लेनी चाहिए, ये बात सच है। लेकिन आप बताओ कि अगर धोनी को निकाल दोगे तो सीएसके में बचेगा कौन?
कभी सोच कर देखा? कोई नहीं बचेगा। सीएसके टीम आईपीएल से हटने की नौबत ना आ जाए तब आप बताना, सीएसके टीम में कोई नहीं बचेगा। गुजरात टाइटंस में तो सुमन गिल हो गए, उसमें श्रेयस अय्यर हो गए, हर टीम में कोई ना कोई है, लेकिन सीएसके के अंदर क्या कोई है? धोनी के बाद सीधा जडेजा का नंबर आ जाएगा, और जडेजा के बाद क्या कोई सीएसके के अंदर है? तो धोनी को मजबूरन खेलना पड़ रहा है, मजबूरन खेलना पड़ रहा है कि कम से कम आपकी सीएसके टीम सरवाइव कर पाए, नाम रहे, जिंदा रहे कि सीएसके टीम भी है। नहीं तो विराट कोहली अभी 5-5 साल तक आईपीएल खेलेंगे, ठीक है। और अगर धोनी साहब रिटायरमेंट ले लिए तो सीएसके पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और जो आप धोनी की कैप्टनसी को फ्लॉप कह रहे हो, हाँ, धोनी की कैप्टनसी फ्लॉप हुई है, लेकिन फ्लॉप होने का केवल धोनी ही कारण नहीं है, उसके प्लेयर भी कारण है, जिसकी वजह से आपकी धोनी कैप्टनसी फ्लॉप हुई है। आरसीबी वाले सुन रहे होगे, सोच रहे होगे यार तू तो धोनी के पीछे लगा हुआ है, उसका चमचा बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं नहीं बल्कि आप बीसीसीआई के जाओगे, अगर नोट्स पढ़ोगे, जो ब्लॉग्स आ रहे हैं, जो उसके आर्टिकल्स आ रहे हैं, उन सब में भी यही सब लिखा है कि भाई धोनी की कैप्टनसी उतनी फ्लॉप नहीं थी जितने वहाँ उसके प्लेयर फ्लॉप थे। अब यार बैटिंग में आप कुछ नहीं कर पा रहे तो धोनी उसमें थोड़ी ना आकर आपसे बैटिंग करवाएगा कि भाई ढंग से बैटिंग कर, ऐसे ना आउट हो, फील्ड में थोड़ी ना उतरेगा। इसी की वजह से अब जो धोनी साहब ने बयान दिया है, कहा है कि भाई देखो 1 साल फ्लॉप हो गया, ऐसा सीजन कभी नहीं गया था, लेकिन अब हम अगले सीजन पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2025 के अंदर तो भले ही सीजन खराब हुआ, क्या आईपीएल 2026 के अंदर सीएसके तहलका मचा पाएगी कि नहीं? आरसीबी वाले फैंस, अगर धोनी के लिए हल्की से भी रिस्पेक्ट हो तो कुछ ना कुछ लिखना जरूर, हाँ कुछ भी लिखना जरूर। और आपको अगर चाहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर 2026 में सीएसके खेलती है तो क्या आपके धोनी साहब खेलेंगे? और अगर धोनी साहब खेलते हैं तो धोनी साहब उसको कहां तक लेकर जा सकते हैं? ये सब जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो क्या धोनी साहब रिटायरमेंट लेंगे कि नहीं। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।